वर्धा महाराष्ट्र के सांसद रामदास तरस व उनकी पत्नी और सचिव मनोज सहित मध्य प्रदेश शासन के तेल खानी बोर्ड के अध्यक्ष रविकरण साहू कैबिनेट दर्जा प्राप्त उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होकर पूजन अर्चन किया। इसके बाद दोनों ही वरिष्ठ नेता सड़क मार्ग से ओंकारेश्वर पहुंचे, यहाँ विधि विधान से पूजन अर्चन किया। मीडिया से चर्चा में कहा कि सांसद तरस ने कहा कि पिछले 4 सालों से उज्जैन आकर बाबा महाकाल के दर्शन करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन योग ही नहीं बन रहा था। लेकिन आज 1-2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का लाभ प्राप्त हुआ। एक तो बाबा महाकाल और दूसरे बाबा ओंकारेश्वर के दर्शन किए। साथ ही इस बार भाजपा 400 के सवाल पर सांसद तरस बोले, इस बार भी प्रचंड बहुमत के भाजपा की सरकार बन रही है और तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। भगवान को यही प्रार्थना की कि सब जनता को सुखी रखो। जो हमारे महाराष्ट्र में बाढ़ आता है, अभी बहुत सी बाढ़ आई, हवा आई, उससे बहुत लोगों का नुकसान हो गया। भगवान से प्रार्थना ये है कि ये देश के सभी लोगों को सुख और शांति लाओ, सुख से रहो और ये देश विश्व गुरु बनना चाहिए। इसलिए तीसरी बार ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से चुन के देना है। ये 140 करोड़ देश के जनता ने ठान लिया है, ये विश्व गुरु ये देश को बनाना है और तीसरी अर्थव्यवस्था ये देश की जब होगी तब ये देश अमेरिका के बराबर हो जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश शासन के तेल खानी बोर्ड के अध्यक्ष रविकरण साहू कैबिनेट दर्जा प्राप्त ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मां नर्मदा की परिक्रमा के लिए योजना बनाई जा रही है। साथ ही मां नर्मदा के संरक्षण और मां कल बहती रहे इसको स्वच्छ रखे और मां नर्मदा के दोनों ओर पौधारोपण करें। मां नर्मदा के लिए लगातार चिंतन करने वाले ऐसे छोटे राव साहब भी साथ में जबलपुर से चल रहे हैं और इस मां नर्मदा की परिक्रमा के लिए आगे बहुत बड़ी योजना बनने वाली है। मैं सभी को यह संदेश देना चाहता आपके चैनल के माध्यम से, मां नर्मदा को स्वच्छ रखें और मां नर्मदा के दोनों ओर जितना हो सके उतना वृक्षारोपण करें। मैं नमामि नर्मदे संघ के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते भी आप सभी से आह्वान करता हूं कि मां नर्मदा की सेवा में इसी लगातार लगे रहें। 108 देशों में मां नर्मदा की कलश की यात्रा लेकर के जाने की योजना हमने 7.5 साल में बनाया। 4 देशों की यात्रा और 27 चरण में ये पूरी होगी, जिसका कि प्रथम यात्रा हमारे जून के आखिरी सप्ताह में प्रारंभ होगी। उससे पहले मां नर्मदा की परिक्रमा भी करना, इतनी जल्दी परिक्रमा हो नहीं सकती, तो हेलीकॉप्टर के द्वारा मां नर्मदा की परिक्रमा को हम पूर्ण करेंगे। इसके अलावा समाज रत्न अशोक राठौर गुनावाले, उज्जैन वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा उज्जैन ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आज मेरे लिए और राठौर समाज के लिए खुशी की बात है कि वर्धा के सांसद तरस और नमामि नर्मदे के अंतरराष्ट्रीय संयोजक साहू उज्जैन बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे। साथ ही उनके साथ ओंकारेश्वर जाकर दर्शन लाभ लिया। इस दौरान अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री लक्ष्मी नारायण लच्छू भैया अपनी टीम के साथ सभी सम्मानीय का स्वागत सत्कार किया। साथ में ओंकारेश्वर के वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र चोस्के ने भी अपनी टीम के साथ सभी को दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया। साथ ही अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने सभी का आभार माना और धन्यवाद दिया और ओंकारेश्वर भगवान के सभी ने दर्शन लाभ लिए। गुजरात में अहमदाबाद में अमित शाह ने मीटिंग ली थी, हमारे गृह मंत्री जी ने, हम साथ में थे, साहब को आमंत्रण करके आए थे उज्जैन पधारिए, तो हमारा सौभाग्य साहब उज्जैन आए, बहुत खुशी है हम लोगों को। किस प्रकार से अपना स्वागत, तो क्या कहना चाहेंगे? समाज के हैं सर, सांसद है हमारे समाज के, बहुत गर्व खुशी होती है इनका। किस प्रकार आपका सही समाज का विकास क्या सोचते हैं सर? हमारे मोदी जी हमारे समाज के मीटिंग में सोम मोदी ने और अमित शाह ने बुलाई थी, पूरे समाज के लोग आए थे, साहब भी थे उसमें, समाज के सभी लोग इसको एक करने के लिए उन्होंने वहाँ पे नारा दिया था। अब राठौर भी लिखे और मोदी भी लिखे साथ में, और हमारे को सम्मान भी करा था और सब एक होने के लिए कहा था उन्होंने। तो साहब से वो मुलाकात हुई थी, साहब को आमंत्रण करा था उज्जैन के लिए, तो आज आए, बहुत खुशी की बात है साहब यहाँ उज्जैन पधारे। हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे सभी वरिष्ठों के लिए प्रसन्नता की बात है।
इसके पश्चात इंदौर में राजकुमार राठौर अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री राजकुमार की टीम द्वारा रेलवे स्टेशन पर माननीय सांसद महोदय जी का स्वागत सत्कार किया गया। मालूम हो कि एक दिन पहले वंदे मातरम ट्रेन ने वर्धा महाराष्ट्र के सांसद रामदास तनत व उनकी पत्नी और सचिव मनोज उज्जैन पहुंचे। उनके उज्जैन आगमन पर रेलवे स्टेशन पर अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मोहनलाल राठौर बैंक वाले, समाज रत्न एवं अशोक राठौर वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समाज रत्न उज्जैन एवं देवास राठौर समाज के वरिष्ठ जन बंशीलाल राठौर, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा के संगठन मंत्री देवास एवं विनोद राठौर, नरवर एवं राजेंद्र राठौर, पत्रकार उज्जैन राजेश परमार, उज्जैन कैलाश बोडाना, वरिष्ठ भाजपा नेता रुपेश परमार, तराना राजेश व्यास, एडवोकेट उज्जैन सुशील गोठवाल, एडवोकेट चंद्रकांत शुक्ला इंजीनियर, संतोष पुरोहित, प्रॉपर्टी डीलर दुर्गेश शर्मा, प्रॉपर्टी डीलर मुकेश धाकड़, घनश्याम बारोट, बहादुर सिंह पटेल, पूर्व जनपद अध्यक्ष हरिनाम पटेल, चक्रवात अर्जुन राठौर, नरवर राजीव राठौर इंजीनियर सभी ने सांसद एवं उनके परिवार का भावपूर्ण स्वागत किया। इसके पश्चात निजी होटल में विश्राम के लिए चले गए। वर्धा के सांसद ने महाकाल के दर्शन किए और उज्जैन पहुंचे। मध्य प्रदेश जबलपुर के कैबिनेट दर्जा प्राप्त बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन किए और ओंकारेश्वर की ओर रवाना हो गए। यहाँ बाबा ओंकारेश्वर के दर्शन कर सांसद दिल्ली की ओर रवाना हो गए। साहू व अन्य कार्य के चलते रुक गए। चलो आगे का काम करिए। चलो जल्दी करते रहिए। वो चढ़ रहा है, वो अपने से थोड़ी चढ़ेगा। ये चढ़ रहा है। शंकराय नमस्काराय नमः शिवाय तो शिवताराय